फ्रेंड ज्योमेट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिगम और अर्जन, अधिगम कहते हैं किसको और इसे ये अर्जन क्यों कहते हैं और अधिगम और अर्जन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो अधिगम से तात्पर्य है सीखना अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जब आप किसी सब्जी को काटते होंगे तो उससे पहले धोते होंगे, तो धोना आपका क्या हो गया, व्यवहार में परिवर्तन। अगर आपने पहले सब्जी को काट लिया उसके बाद आप धोते हैं तो यह अधिगम नहीं हुआ, ठीक है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो व्यवहार में परिवर्तन ही होता है अधिगम, ठीक है। और अर्जन अब समझते हैं, अर्जन किसको कहते हैं, तो अर्जन से तात्पर्य है बिना प्रयास के आसानी से सीख जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है बोल रहा है तो वह हम लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, वह शुद्ध भी सीख सकते हैं और अशुद्ध भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, अर्जन, जो बिना प्रयास के सीख सकते हैं, ठीक है। और अधिगम और अर्जन में अंतर हम लोग देखेंगे कि क्या अंतर होता है, ठीक है। तो भाषा अधिगम, तो सबसे पहले भाषा अधिगम के बारे में ये देखते हैं, उसके बाद भाषा अर्जन को अंतर देखते हैं, ठीक है। तो यह एक पद्धति है, ठीक है, यह एक सिस्टम है अधिगम में और यह एक प्रशिक्षण युक्त होता है। यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, जब स्कूल में जाते होंगे तो आपका सिस्टम से सब चीज़ कराया जाता है स्कूल में, ठीक है। उसी तरह है अधिगम, ठीक है, जिसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। और भाषा अर्जन क्या होता है, तो यह एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, प्रक्रिया वह है और यह स्वतंत्र रूप में होता है। कहने का अर्थ है स्वतंत्र मीन्स आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। इसमें आपको वो भाषाओं जो सीखते हैं वह शुद्ध भी सीख सकते हैं और अशुद्ध भी सीख सकते हैं, ठीक है। और यह नियमबद्ध होता है, यह नियम के अनुसार आपको प्रशिक्षण दिया जाता है अधिगम में, ठीक है। और अर्जन में क्या होता है, तो आपका यह सहज होता है, मीन्स आसान होता है सीखने के लिए, ठीक है। और यह व्यवहारिक रूप को स्पष्ट रेखा को स्पष्ट करता है, जब आपका क्या व्यवहार है, आप क्या सीखे हैं, यह अधिगम बताता है, ठीक है। और अर्जन क्या बताता है कि यह एक स्वाभाविक होता है, ठीक है। और अगला देखते हैं हम लोग अंतर, तो इसमें त्रुटियों को दूर करता है, किसमें त्रुटियों को दूर करता है, तो अधिगम में, ठीक है। और प्रशिक्षण दिया जाता है तथा त्रुटिहीन होता है, मीन्स कहने का अर्थ है कि आपका त्रुटिहीन होता है, मीन्स आप गलती नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। और इसमें यह क्या होता है, त्रुटि युक्त होता है, तो इसमें त्रुटियां बहुत होती है, ठीक है। अर्जन में आप गलती भी सीख सकते हैं और सही भी सीख सकते हैं। और यह एक निश्चित या विशेष वातावरण में होता है, ठीक है। अधिगम क्या होता है, विशेष वातावरण में होता है, ठीक है। और यह एक अनायास होता है, ठीक है। अनायास मीन्स ये आसान होता है, ठीक है। और यह एक अभ्यास रहित रहता है, ठीक है। यह अभ्यास से नहीं होता है, ठीक है। आप में इसमें बिना अभ्यास के ही सीख जाते हैं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। और यह उद्देश्य रहित होता है, ठीक है। उद्देश्य रहित मीन्स बिना उद्देश्य के सीखा जाता है और यह अभ्यासपूर्ण होता है और इसमें उद्देश्य होता है, ठीक है। इसमें उद्देश्य होता है, तो अधिगम में आप उद्देश्य सीखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चे में भाषा सीखते हैं वह जन्मजात होती है। और भाषा अर्जन क्षमता भी जन्मजात होती है, जब बच्चे का भाषण अर्जन की क्षमता होती है वह भी जन्मजात होती है। और भाषा अधिगम क्षमता भी जन्मजात होती है, ठीक है। अधिगम भी बच्चे में क्षमता भी जन्मजात होती है और सीखने, जो भाषा सीखने का अभ्यास की पूर्ण भूमिका होती है। बच्चा क को तभी सकता है छोटे बच्चा जब उसे बहुत बार अभ्यास किया जाता होगा, ठीक है, तब वह क सीखता है। तो आप लोग इस पॉइंट को देखिए और सीटेट में अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।